दोस्तों नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक डुबकी गंगा में लेने से मृत्यु भी टल सकती है? क्या आप जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी नया जीवन देता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची चमत्कारिक कहानियां सुनाने जा रहा हूं जो 2025 की कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी है। यह कहानी है हरिद्वार के पास एक विधवा मां की, जिसकी जान बच गई, कर्जा उतर गया और बेटी का भविष्य बन गया, सिर्फ एक गंगा स्नान से। तो दोस्तों, वीडियो को अभी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हरिद्वार से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर नगीना गांव में रहती थी राधा शर्मा। उम्र थी 38 साल, लेकिन चेहरा 50 का लगता था। 2 साल पहले उसका पति अजय एक ट्रक एक्सीडेंट में चल बसा। अजय एक छोटा सा ट्रांसपोर्ट का काम करता था। उसकी मौत के बाद कर्ज का बोझ, अकेलापन और बेटी सीमा की जिम्मेदारी, सब कुछ राधा के कंधों पर आ गया। राधा सिलाई की छोटी सी दुकान चलाती थी। दिन में 10-12 घंटे सिलाई करती, लेकिन ग्राहक कम, किराया ज्यादा, दवाई का खर्च अलग। सीमा 10 साल की थी। स्कूल फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, हर चीज के लिए राधा को साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। रात को जब सीमा सो जाती, राधा अकेले रोती और कहती, हे भगवान, मैं क्या गुनाह किया जो इतना कष्ट दे रहे हो? मेरी बेटी का भविष्य तो बचा लो। एक दिन डॉक्टर ने चेकअप किया। रिपोर्ट आई, हृदय में गंभीर ब्लॉकेज। डॉक्टर बोले, राधा जी, तुरंत ऑपरेशन करवाना होगा। खर्चा 3 लाख रुपए, वरना 6 महीने से ज्यादा नहीं टिकेगी। राधा के पास 3000 भी नहीं थे। वह घर आई, सीमा को गले लगाकर रोई। सीमा ने पूछा, मां, आप क्यों रो रही हो? राधा ने कहा, कुछ नहीं बेटी, बस थक गई हूं। गांव की लक्ष्मी देवी, उम्र 75 साल, लेकिन आंखों में चमक, चेहरे पर तेज। वह हर रोज सुबह 4 बजे गंगा घाट जाती, आरती करती, दीपदान करती और गंगा मैया से सबकी सुख शांति मांगती। लक्ष्मी देवी राधा की पड़ोसन थे। उन्होंने राधा की हालत देखी, कमजोर शरीर, सूजी आंखें, टूटा मन। एक दिन वह राधा के घर आई और बोली, बेटी, तू इतना परेशान क्यों है? गंगा मैया ने किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। कार्तिक पूर्णिमा आने वाली है, इस बार गंगा स्नान कर, सब ठीक हो जाएगा। राधा ने हंसकर टाल दिया, आंटी जी, ये सब किताबी बातें हैं। मैं तो मरने की कतार पर हूं, स्नान से क्या होगा? लक्ष्मी देवी मुस्कुराई और बोली, बेटी, तू नहीं जानती कार्तिक पूर्णिमा का महत्व। सुन, मैं तुझे सब कुछ समझाती हूं। लक्ष्मी देवी ने राधा और सीमा को बिठाया और पंचांग खोलकर समझाना शुरू किया। बेटी, कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा, देव दीपावली और गुरु पर्व भी कहते हैं। इस दिन 3 बड़े चमत्कार हुए थे। पहला, त्रिपुरासुर वध। भगवान शिव ने 3 असुरों के शहर को एक बाण से नष्ट किया। दूसरा, कार्तिकेय जन्म, मां पार्वती के पुत्र कार्तिक का जन्म हुआ। तीसरा, मत्स्य अवतार, भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में मानवता बचाई। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान से 6 फायदे। पहला फायदा, सभी पाप धुल जाते हैं, जन्म जन्म के पाप नष्ट। दूसरा, पितरों को मोक्ष, पूर्वज स्वर्ग जाते हैं। तीसरा, मनोकामना पूर्ति, सच्ची प्रार्थना पूरी होती है। चौथा,
रोग मुक्ति, असाध्य बीमारियां ठीक, पांचवा धन समृद्धि, घर में बरकत, छठा मोक्ष प्राप्ति, जन्म मरण से मुक्ति। वैज्ञानिक फायदे लक्ष्मी देवी ने बताया। गंगा जल में बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया मारते हैं। हिमालयी खनिज कपार सिल्वर रोग प्रतिरोधक, ऑक्सीजन लेवल दूसरी नदियों से 25 गुना ज्यादा, नकारात्मक आयन, तनाव कम, हृदय मजबूत। बेटी 2025 में कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर को है। पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर रात 10:36 से शुरू होगा। 5 नवंबर शाम 6:48 तक स्नान मुहूर्त, शाम 5 बजे से 7 बजे तक दीपदान। प्रदोष काल में सीमा ने उत्साह से पूछा, दादी हम जाएंगे ना? राधा चुप रही, लेकिन लक्ष्मी देवी ने कहा, हाँ बेटी हम सब जाएंगे, मैं बस बुक करवा दूंगी। 4 नवंबर की शाम को लक्ष्मी देवी ने राधा के घर पूजा सामग्री लाई। तुलसी पत्र, सरसों का तेल, रुई बत्ती, फूल अगरबत्ती, फल मिठाई, सफेद कपड़े, दान का अनाज। फिर व्रत के नियम बताए। बेटी कार्तिक पूर्णिमा व्रत के नियम: सुबह 4 बजे उठना, स्नान कर सफेद पीले कपड़े पहनना, फलाहार रखना, दूध फल मेवे, शाम को गंगा स्नान, 108 दीपक प्रवाहित करना, शिव विष्णु कार्तिकेय पूजा, चंद्र अर्घ्य दान करना, मंत्र जाप करने के लिए ओम गंगाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम कार्तिकाय नमः। राधा ने कहा, आंटी जी मैं व्रत रखूंगी, लेकिन मेरी तबीयत, हृदय में दर्द सब ठीक हो जाएगा ना? लक्ष्मी देवी ने हाथ पर हाथ रखा। बेटी गंगा मैया डॉक्टर से बड़ी है, बस विश्वास रख। सुबह 4 बजे राधा, सीमा, लक्ष्मी देवी हर की पैंडी पहुंची। लाखों श्रद्धा, घंटियों की ध्वनि, आरती की तैयारी, पूरा घाट दियों से सजा था। लक्ष्मी देवी ने कहा, देखो बेटी देव दीपावली का नजारा। आज देवता भी गंगा में स्नान करते हैं। स्नान का तरीका: पहला, गंगा मैया को प्रणाम कीजिए। दूसरा, मन में इच्छा रखो। तीसरा, 3 डुबकी लगाओ। चौथा, हर डुबकी पर मंत्र ओम गंगाय नमः। 5 दीपदान। पहले लक्ष्मी देवी ने स्नान किया, चेहरा चमक उठा। फिर सीमा बोली, मां कितना अच्छा लग रहा है। अब राधा की बीमारी, वह कांप रही थी, हृदय में तीव्र दर्द। सीमा ने हाथ थामा। राधा पानी में उतरी। पहली डुबकी लगा जैसे बर्फीला अमृत बह रहा हो। दर्द 50% कम। दूसरी डुबकी, पति की याद आई, आंसू बहने लगे, दर्द और कम। तीसरी डुबकी, अचानक सामने तेज प्रकाश। राधा चीखी, गंगा मैया। दर्द पूरी तरह गायब। वह बाहर निकली, चेहरे पर तेज, आंखों में चमक। सीमा ने गले लगाया, मां तुम ठीक हो गई। सबने 108 दीपक बनाए। हर दीपक में सरसों का तेल, रुई की बत्ती, लाल गुलाब का फूल, चंदन का तिलक। लक्ष्मी देवी ने प्रार्थना की, हे गंगा मैया, हे विष्णु भगवान, हे शिव जी, राधा के जीवन पर कृपा करो, उसकी बीमारी दूर करो, उसका कर्जा उतारो, उसकी बेटी का भविष्य बनाओ। राधा ने मन ही मन कहा, मैया मुझे सिर्फ बेटी के लिए जीना है, बस इतनी सी ख्वाहिश पूरी कर दो। 108 दीपक गंगा में छोड़े गए। गंगा की लहरों पर सैकड़ों दीप तैरते हुए जैसे तारे आसमान से उतर आए। शाम 6 बजे गंगा आरती शुरू हुई। ओम जय गंगे माता। पूरा घाट गूंज उठा। राधा की आंखों से आंसू नहीं रुके। 6 नवंबर की सुबह राधा घर लौटी। गांव वाले पूछने लगे, कैसा रहा स्नान? राधा ने रोते हुए पूरी कहानी सुनाई। उसी दोपहर एक महिला आई, मैं दिल्ली से हूँ, आपकी सिलाई का नाम सुना,
मेरी फैशन डिजाइन कंपनी में हेड डिजाइन चाहिए, वेतन 30,000 महीना प्लस मुफ्त रहना, क्या आप आ सकती हैं? राधा स्तंभ। कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, एडवांस 1.5 लाख मिला, उसने सारे कर्जे चुका दिए। 1 हफ्ते बाद डॉक्टर ने चेकअप किया, रिपोर्ट हृदय पूरी तरह स्वस्थ। डॉक्टर बोले यह चमत्कार है, मेडिकल साइंस में नामुमकिन। 1 महीने में राधा हेड डिजाइनर बनी, सीमा को बेस्ट स्कूल में दाखिल, घर में नई सिलाई मशीन, नया फर्नीचर, कर्ज मुक्त जीवन। राधा ने लक्ष्मी देवी को गले लगाया, आंटी जी गंगा मैया ने बचा लिया। लक्ष्मी देवी बोली, बेटी यह आस्था की जीत है। 2026 में राधा ने 100 महिलाओं को हरिद्वार ले जाने का वादा किया, मुफ्त बस, भोजन, पूजा सामग्री। गांव में गंगा भक्त मंडली शुरू की, सीमा ने स्कूल असेंबली में भाषण दिया। मेरी माँ को कार्तिक पूर्णिमा ने नया जीवन दिया। गंगा स्नान सिर्फ स्नान नहीं, पूर्व जन्म है। तिथि 5 नवंबर 2025 बुधवार, पूर्णिमा आरंभ 4 नवंबर रात 10:36, पूर्णिमा समाप्त 5 नवंबर शाम 6:48। स्नान मुहूर्त शाम 5 बजे से 7 बजे, दीपदान, प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद, चंद्रोदय शाम 5:15, व्रत सामग्री तुलसी पत्र, दीपक, तेल, फल, मिठाई, नए कपड़े, दान का अनाज, मंत्र जाप करने के लिए ओम गंगाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम कार्तिकेय नमः। डिस्क्लेमर, तिथियां पंचांग अनुसार, कृपया स्थानीय पंडित जी से पुष्टि करें। राधा आज कहती हैं, मैं पहले सोचती थी कि पूजा पाठ बेकार है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के गंगा स्नान ने सिखाया आस्था की ताकत अपार है। गंगा स्नान ने मेरे शरीर, मन और आस्था को शुद्ध किया। मेरे डर, कष्ट और बीमारी सब बह गए। लक्ष्मी देवी कहती हैं, बच्चों कार्तिक पूर्णिमा हमें बात सिखाती हैं। पहला श्रद्धा, विश्वास पहाड़ हिला देता है। दूसरा शुद्धि, मन साफ, जीवन साफ। तीसरा परंपरा, पूर्वजों का दिया मूल्य। चौथा एकता, परिवार साथ मुश्किल आसान। पांचवा दान, देने में सुख। गंगा स्नान सिर्फ डुबकी नहीं, पुनर्जन्म है। दोस्तों, यह कहानी बताती है कि कार्तिक पूर्णिमा का स्नान जीवन बदलने की शक्ति रखता है। 5 नवंबर 2025 को आप भी संकल्प लें, परिवार के साथ गंगा घाट जाएं, स्नान करें, दीपदान करें, प्रार्थना करें और देखें चमत्कार आपके द्वार पर। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक पूर्णिमा की चमत्कारिक कृपा। अब आप जान गए हैं कि लोग गंगा स्नान क्यों करते हैं, इससे क्या फायदा होता है। 2025 में कब और कैसे करें, याद रखें 5 नवंबर 2025 शाम 5 से 7 बजे। पंचांग लिंक इस प्रकार है। अगर यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्त के साथ शेयर करें, कमेंट में बताएं क्या आप 5 नवंबर को स्नान करेंगे। आपका पिछला अनुभव कैसा रहा। एसपी हिंदी कहानी पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और नई कहानी की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। जय गंगा मैया, हर हर गंगे, जय कार्तिकेय। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।